This question is from Vector and this was asked in JEE Mains 2016. So the question says that let there is a vector A, vector B and vector C with 3 यूनिट वेक्टर्स. ये वाला लाइन नोट करने वाला है. इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज़ 1. यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है ना. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज़ 1. सिमिलरली वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इज़ 1. ओके. और यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ. यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं ए कैप से, और ए कैप का मतलब होता है कोई भी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, दिस इज़ द यूनिट वेक्टर. ओके, सच डैट एक इक्वेशन गिवन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इफ बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी. ये वाला कंडीशन इसलिए दिया है क्योंकि अगर बी पैरेलल टू सी हो जाएगा तो बी क्रॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. इसलिए इसने बोल दिया कि बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी, इसका मतलब ये 0 नहीं है. ठीक है. देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी. हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए. हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, बस 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए बी सी तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं एंड ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं. ये क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू √3/2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. ये लिखा हुआ इक्वेशन. ओके, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो हमें पता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय सी वेक्टर. ये वाला फार्मूला हमें याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है. ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. सपोज अगर वो पूछ दे ए क्रॉस सी क्रॉस बी तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैं बोलूँगा ये होगा ए डॉट बी इंटू सी माइनस ए डॉट सी इंटू बी. होता क्या है बेसिकली, पहले इसका इसके साथ डॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस, उसके बाद इसका इसके साथ डॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस. ओके, तो ये फार्मूला हमने लगा दिया. तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू आ गया ए डॉट सी इंटू वैक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वैक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू √3/2 इंटू वैक्टर बी प्लस √3/2 इंटू वैक्टर सी. ओके, हमें किसके बीच का एंगल चाहिए, ए एंड बी का. इसका मतलब हम लोग इंटरेस्टेड किस में हैं, सिर्फ ये वाले चीज़ में, ए डॉट बी वाले में. ए डॉट सी से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसके बीच में तो हमें एंगल नहीं चाहिए. अब हमने LHS और RHS को देखा. हमें ये पता होता है दो वेक्टर इक्वल है तो उनके जो वेक्टर वाले कंपोनेंट होते हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए. मतलब हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है सी वेक्टर के वाला कोएफिशिएंट एंड यहाँ जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वल होना चाहिए. देयरफॉर वी कैन से डैट माइनस ऑफ ए डॉट बी का वैल्यू कितना आने वाला है, √3/2. ओके, सो वी कैन से डैट ए डॉट बी का वैल्यू कितना आने वाला है, माइनस √3/2. अच्छा बताओ ए डॉट बी होता क्या है, तो ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ओके, तो हमने इसको लिखा मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा और हमें निकालना क्या था, यही वाला थीटा निकालना था. क्या मुझे मॉड ए पता है और मॉड बी पता है, हाँ. दोनों का वैल्यू कितना है, 1. सो 1 इंटू 1 इज़ 1. सो दिस इज़ बेसिकली कॉस थीटा. सो कॉस थीटा इज़ माइनस √3/2. अभी बताओ कॉस थीटा माइनस √3/2 किधर होगा, या तो मैं बोलूँगा कॉस नेगेटिव या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या तो इस क्वाड्रेंट में होगा. माइनस √3/2 होने के लिए थीटा कितना होना पड़ेगा, 5π/6. तो हमने टिक किया आंसर, द आंसर विल बी 5π/6.